और इसलिए मैंने कहा था पानी आपके पास होना चाहिए। जय माता दी मैम। जय माता दी सुशील मैम, लव यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे अचानक प्रकट हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है, क्योंकि मैं बहुत पहले से आप लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि अ, कुछ नहीं तो अपनी बॉडी के लिए ही आपको अपने इम्यून को स्ट्रांग रखना है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने ऑरा को लॉक रखना है, अपने अंदर की जो आपकी प्राण ऊर्जा है, जो हर एक तरह के वायरस से लड़ने में सक्षम है। तो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, पर वो तब होगा जब आप उसको फीड करेंगे, है ना, नरिश करेंगे। राइट। तो हमने एक बार देखा है कोरोना जैसी महामारी में कैसा हाल हुआ था, और धीरे धीरे वापस वो चीज आप लोग के अब तो न्यूज में भी आ रहा है, आप लोग को पता है कि इन्फेक्शन हो रहे, चीजें हो रही। तो कुछ नहीं तो कम से कम अपने को फिजिकली फिट रखने के लिए आप योग, प्राणायाम, ध्यान और अपनी हीलिंग प्रैक्टिस को जरूर करें। कुछ हो तब आप प्रिकॉशन लें और ट्रीटमेंट करें, उसकी बजाय पहले से ले लें ताकि कुछ भी ना हो, आपका घर प्रोटेक्टेड हो। और रेकी में इतनी पावर है, ये जो अनसीन एक एनर्जी है, जैसे कि अब जूम में कितनी पावर इंटरनेट में हमको जोड़ दिया, कहाँ कहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो तो भगवान की ऊर्जा है, कितनी पावरफुल है, दिखती नहीं है लेकिन सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान ऊर्जा आपके हाथों में सिंबल के रूप में है ना, सिंबल के रूप में हम उस ऊर्जा को यूज कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली, अपना घर, अपना काम, हर चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जो कनेक्शन होगा। कनेक्शन बहुत जरूरी है, और कनेक्शन कब होगा? आपकी रेगुलर प्रैक्टिस के साथ। ऐसे नहीं कि कोई मुसीबत आई और हम बैठ के रेकी 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 कॉल कर रहे हैं और रेकी जो है वो फ्लो करेगी। आपका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज आप एक बात बताती हूँ, कनेक्शन रेकी का नहीं, रेकी तो हर वक्त आप अटेनमेंट लो मत लो, आप प्रैक्टिस करो ना करो, आ, रेकी के बारे में जानते हो नहीं जानते हो, रेकी इज देयर। लेकिन आपका, जैसे कि आपके एरिया में इंटरनेट का वायर है, सब जगह है, पूरा कनेक्शन है, आपका राउटर अगर स्पीड नहीं ले रहा तो कनेक्शन कहीं ना कहीं पुअर है। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो आपके अंदर वो उतनी उस लेवल की एनर्जी होगी ही नहीं, जिस एक लेवल की एनर्जी चाहिए होती है हमें रेकी को ट्यून करने के लिए। समझ रहे? आपका इंटरनेट कनेक्शन पुअर है कि आप उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। होता है ना, फेल हो जाता है जब हमारा कनेक्शन, इंटरनेट काम नहीं करता, सेम वे। क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हमारी रेकी बुलाने से रेकी काम नहीं करेगी। रेकी अपना काम कर रही है 100%, बट आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना पुअर है कि आप कनेक्शन स्टेब्लिश स्थापित कर ही नहीं पा रहे हो, वो संपर्क। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हो तब आपकी सोच से, आपके विजन से, आपके थॉट से, आपकी वाणी से वो ऊर्जा फ्लो करती है। फिर आप जो भी जिसको एनर्जी देते हो या खुद के लिए कुछ आवाहन करते हो, तब जाके वो हाई एनर्जी में आप रहते हो, जब आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो या मैनिफेस्ट कर सकते हो या प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्या होता है ना, मेनी मेनी टाइम वी नो एवरीथिंग, बट जब अपने डेली रूटीन में आते हैं तो बहुत सारी चीजों से हम इफेक्ट होने लगते हैं। और हम इफेक्ट हो रहे हैं मतलब हमारी ऊर्जा इफेक्ट हो रही है ना। चाहे आप स्ट्रेस में हो, चाहे आप कोई ओवर थिंकिंग में हो, राइट, या आप जो है एंगर की उसमें आ गए हो, हमारे इंटरनल कुछ ना कुछ चल रहा होता है। या कभी कभी हम बहुत शांत है फिर भी उस हाई एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन जब आप रेगुलर, निरंतर कुछ दिन के लिए आप एक सर्टेन प्रैक्टिस में होते हो, जहाँ पे आपको बैठना ही बैठना है, आपको करना ही करना है, तब एक रिदम में आप आते हैं। एंड जब आप 21 डेज, हमारा रेकी का पहला प्रिंसिपल 21 दिन की साधना बेसिक, तो जब आप रेगुलर 21 डेज करते हो, और इट्स नॉट ओनली सिटिंग एंड कॉलिंग रेकी और यहाँ वहां पे ध्यान ले जाना, 21 डेज 24 आवर्स के लिए आप एक अवेयरनेस में रहते हो। आज के दिन मेरे को शांत रहना है, आज के दिन मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। कितना किस चीज पे अपनी एनर्जी को लगाना है, चाहे वो एनर्जी सोचने में हो, चाहे वो एनर्जी उस चीज के बारे में कुछ करने के लिए हो, या उस चीज के बारे में कोई डिस्कशन हो, है ना, कोई आर्गुमेंट हो, कुछ भी हो। तो आप एक अवेयरनेस में होते कि नहीं नहीं, मुझे ना अब यहाँ से बिल्कुल जो है खुद को विड्रॉ करना है।
तो आप सिर्फ 1 घंटा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप लगातार पूरे दिन एक अवेयरनेस में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, फॉरगिवनेस में रहते हैं, आप अपने हायर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में रहते हैं। क्योंकि जब आप इन चीज़ों से बचने लगते हो तो आपकी एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है ना, इन्हीं सारी चीज़ों से तो हमारी ऊर्जा जो है डिस्टर्ब होती है। इसलिए रेकी की प्रैक्टिस मुझे सबसे साधारण लगती है कि हमें कुछ करना ही नहीं, सिर्फ़ अच्छा करना है अपने लिए, दूसरों के लिए। पर सम डेज़ हम इस बात को मान लेते हैं कि वी आर क्रिएटर, और कब कैसे क्या क्रिएट हुआ वी डोंट नो, बट अभी जो भी है इसको हम अपने आज में रह के ठीक कर सकते हैं। हमारे कल में ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे हो सकती हैं जैसा हम इसको देखते हैं। और वो क्लैरिटी, वो विज़डम भी आपको आता है कि आप कहाँ पे चूक कर रहे हैं, आप कहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं व्हिच इज़ नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल। सो वो एक्सेप्टेंस आना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सम टाइम अपने फैमिली में, अपने जॉब में, अपने करियर में इंस्टेंट बहुत सारे चेंजेस चाह रहे होते हैं, पर प्रैक्टिकली हो सकता है वो चीज़ उस टाइम पे पॉसिबल ना हो। तो एक जो क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस आती है ना, वो सबसे बड़ी मैजिक करती है। हमारे बच्चों में कुछ चीज़ें, हमारी फैमिली में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी अदर अदर चीज़ों में, हमारी खुद की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस आना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो जब एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, तो क्या होता है, पेन खत्म हो जाता है, राइट? एंड आप मोर क्लियर हो जाते हो कि अपनी लाइफ में इस जर्नी का पर्पस क्या है, ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है। हमारे बीच में एक जो भी पलक मैम थी, वी ऑल आर वेरी डिस्टर्ब, राइट? लास्ट क्लास मेरे कामाख्या देवी जाने से पहले हमने क्लास की थी हंसते गाते, शी इज नो मोर, अभी हमारे बीच में नहीं है। सो मैं नहीं पता कब कैसे कहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए अपने पे निरंतर काम करते रहना है। जितना भी समय है, जैसा भी समय है, इसको बहुत अच्छे से जीना है। क्योंकि आप जब तक शरीर में हो ठीक है, आत्मा जब रिलीज होती है ना, और वो किलसते हुए बहुत कुछ सोचते हुए, बहुत सारी उलझनों में अशांत चित्त से जब निकलती है, तब तो और मुश्किल होती है। तब तो ना शरीर है, ना कोई ऊर्जा है ना, ना मोक्ष है। वो टाइम आत्मा के लिए बड़ा पीड़ादायक होता है। तो हमें ऐसे रहना है कि हम हंसते गाते शरीर में हैं, और हंसते गाते जब भी जाएंगे, शरीर से हंसते गाते हुए बिल्कुल शांत चित होके जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स होके। जैसे जर्नी इतनी खूबसूरती से हमने जी है कि बस मजा आ जाए कि आने वाली जर्नी फिर हमारे लिए वहीं से शुरू होगी ना। अशांत चित्त से जाओगे तो अशांति वाला फिर से आपको वही इन्वायरमेंट मिलेगा। तो एक फायदे देखो या 1000 फायदे देखो, प्रैक्टिकल उसकी बात कर लेते हैं। पैसा, प्रोफेशन, आपका ग्रोथ किसी भी तरीके की, उसके लिए भी एक हाई एनर्जी चाहिए। पर आप किस एनर्जी में रहते हो? टायर्ड, थके हुए, परेशान, है ना? तो ऐसे देखो, वैसे देखो, कैसे देखो, हर तरीके से आपकी रेकी की प्रैक्टिस आपको बेनिफिट ही देगी। अब हम ऑरा क्लेंजिंग अभी करेंगे। ऑरा क्लेंजिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चिंतन हम कर लेते हैं, हम ऐसे थॉट क्रिएट कर लेते हैं, समटाइम्स हम इरिटेट हो जाते हैं, किसी अपने के लिए कुछ सोच लेते हैं, चीजों से इफेक्ट हो जाते हैं। तो हमने जो वो एनर्जी क्रिएट की है, वो तो एनर्जी तो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती ना, वो सिर्फ क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, या हम उसको पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव या न्यूट्रल कर सकते हैं। तो जब हम जाने जाने ऐसे कुछ विषयों पे ऐसा कुछ कभी कभी सोच लेते हैं, उस एनर्जी को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतना इतना करते 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 हमारे ऑरा में डार्कनेस आ जाती है, और ऑरा जब हैवी होने लगता है, तब फिजिकल लेवल पे चीजें, क्योंकि ऑरा इट्स एनर्जी पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, ठीक है? ऑरा जो है वो एनर्जी पार्ट है आपकी एग्जिस्टेंस का, मेरी और आपकी। तो एनर्जी जब हैवी होने लगती है तो क्या होता है, ऊर्जा का रूप बदल गया, हैवी हुई तो मीन्स फिजिकल उस पे आ गई, तो बीमारी के रूप में, ब्लॉकेजेस के रूप में, अब वो आपको आपके लाइफ में एक्सपीरियंस कराएगी। क्योंकि उसका आपने क्या किया, फॉर्म चेंज कर दिया, है ना? तो वो किसी भी रूप में हो सकती है, फिजिकल रूप में, बीमारी के रूप में हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके घर में, आपके, आप अपने बच्चों को लेकर डिस्टर्ब हो जाओगे, अपने जॉब को लेकर डिस्टर्ब हो जाओगे। वो हैवीनेस किसी ना किसी, जो आपका वीकर पॉइंट होगा वहां पे अटैक करेगा,
वहीं पे आके वो कुछ कुछ इंसिडेंट, कुछ कुछ ऐसी चीजें करेगा, बिकॉज हैवीनेस है ना। एनर्जी, कुछ आपने एनर्जी क्रिएट की है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। पॉजिटिव की है पॉजिटिव देगा, नेगेटिव की है तो नेगेटिव देगा। पॉजिटिव एनर्जी लाइटर उस पे होती है, वो आपको राइज करती है, वो आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, संपन्नता लाती है। हैवीनेस, हैवी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, वो आपके लाइफ में ऐसे ही पैनिक चीजें, ऐसे ही स्ट्रेस, ऐसी चीजें, सिमिलर चीजें होने लगेंगी। हमारे बीच में प्रियंका है। प्रियंका 3 मंथ्स कंप्लीट। आप लोग इनको कॉन्ग्रेचुलेशन करिए, क्योंकि हमारे बीच में जो प्रियंका है, एक मैनिफेस्टेशन और हमारी बहुत अच्छे से हुई। बहुत जल्दी ये हमारे ग्रुप में एक नन्हा सा जो है मेंबर लेके आने वाली है। तो अपनी ब्लेसिंग, थैंक यू अपनी मैम। दुआएं हमारी प्रियंका के Congratulations, साथ। ma'am. Congrats, ma'am. Marie की Thank you, ma'am. Congratulations, ma'am. Congrats, ma'am. Thank you, ma'am. Congratulations, ma'am. थैंक यू मैम, सभी को थैंक यू। आप सबकी ब्लेसिंग बहुत Congratulations. ज्यादा फरमाई है। Congratulations, Congratulations. ma'am. Congratulations, ma'am. थैंक्स मैम। थैंक यू मनी मैम। बहुत बहुत बधाई हो Congratulations, जी ma'am. आपको। थैंक यू मैम। Congratulations. This is again a big achievement and happiness of my life. तो बहुत ही खुशी का मतलब वो पल था, द मोमेंट पता चला था, जैसे कहते हैं ना, बहुत लंबा एक इंतजार। माँ की कृपा बनी रहे और जल्दी से हमारे ग्रुप में एक बहुत ही दिव्य पुण्य आत्मा आए और हमें उसके दर्शन हो। गॉड ब्लेस यू प्रियंका। थैंक यू मैम। अब मुझे वो डेली करे क्लींजिंग करूँ तो चलेगा ना अभी तो? मैं आपको अलग से बताऊंगी, ठीक है। हाँ बट अभी तो अब करूँ ना फिर? हाँ, बिल्कुल बिंदास करिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ऑरा क्लिंजिंग हम जब करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हाथों को बहुत डीप इसको करिएगा, फील करके करिएगा। और वीक में एक दिन तो जरूर अब आप लोग ऑरा क्लिंजिंग करिए। आपके घर में अगर किसी को थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि आप देख देख रहे हो आजकल बाहर इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, कोरोना के केसेस हो रहे हैं, उसको लाइटली नहीं लीजिएगा। आप अपने को चोकोरे से प्रोटेक्ट करके आप उसकी बहुत डीप क्लिंजिंग करिएगा। इवन अगर लगता है कि उसको सर्दी खांसी हो रही है, थोड़ा सा आपको इफेक्ट लग रहा है, तो आप नमक और पीली सरसों, उसके सर से वार के 7 टाइम पीली सरसों और नमक दोनों टाइम आप बर्न करना शुरू करेंगे। इवन रेड चिली भी। और अपने पास भी एक पीले कपड़े में पीली सरसों रखा करिए। फिर जब आपको एक याद आए तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। रनिंग वाटर में आप उसको कर सकते हैं, पेड़ के नीचे खोल के डाल सकते हैं, है ना। तो जब आप बाहर जा रहे हैं, आपके जो बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके बैग में एक छोटी सी, बहुत छोटा सा ही एक येलो कलर की पोटली में येलो मस्टर्ड आप नॉट बना के रख सकते हैं। मैम, आपने बताया नमक और पीली सरसों वार के जलाना है, जलाना है। तो कपड़े में जलाना है या फिर ऐसे ही बस? आप ऐसे भी जला सकते हो, जैसे वो कपड़े वाला तो हम लोग उस वो करते हैं, अ, सारे अपना करते हैं तारे प्लैनेट वाला करते हैं, पर यहाँ प्लैनेट कि से नहीं मैम मतलब। वैसे भी ना, क्योंकि नमक छलनी में डालेंगे तो वो आप नीचे हो पेपर जाएगा। लगा लो, ठीक है। पेपर एक लगा लो, है ना। कपड़ा नहीं रखना हमने कोई इसमें, जैसे उसमें करते हैं वो नहीं करना। मैम जो पोटली आप बता रहे हो कि पर्स में रखनी है, तो जब वो दाने फेंकेंगे तो कपड़ा भी फेंक दे? हाँ बिल्कुल। पूरी पोटली मतलब पर खोल आपको के कब रखिए कब ऐसे? कब फेंकना है, जब आपको जैसे याद आ जाए कि अरे मेरे पास ना एक पोटली है, और अब थोड़ा दिन हो गया आपको, जब आपको खुद से रियलाइज हो कि अब इसकी जगह ला दूसरा दोबारा रख लेते हैं, तब आप उसको मतलब वैसे उसको बंद कोई डिस्पोज ऑफ करना है या हाँ, खोल कर? नहीं बंद करके भी कर सकते, पानी में तो हम बंद करके ही कर देंगे, पेड़ के पास खोल के कर सकते हैं, राइट। और फिर दूसरी पोटली आप अपने पास रख लो। आप उसी कपड़े में भी दोबारा सरसों रख सकते हो, नो इशू। हमारा मेन काम करेगा वो सरसों, और बहुत इम्पोर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है हमारे तंत्र क्रियाओं में। बहुत सारी क्रियाओं में सरसों, लेमन आज से नहीं सदियों से इस्तेमाल होता है। हमने क्लॉकवाइज करना होगा या एंटी क्लॉक? एनी एनी मतलब एनी वे, बस इंटेंशन हमारा क्या होगा कि जो भी इन्फेक्शंस, जो भी एनर्जीज इसको डिस्टर्ब कर रही है, वो सब इसके अंदर आ जाए, ठीक है।
और कितना पावरफुल होता है। हमारी दादी नानी भी देखो, बचपन में हमारा भी उतारा हुआ रहा होगा, जब बच्चा रोता है तो कहते हैं नजर उतार दो, मतलब उसका ऑरा क्लिंस कर दो, है ना, वही क्लिनजिंग ही कर रहे हैं हम। लेकिन बहुत इफेक्टिव होता है। जैसे किसी को आपको लगे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको हेडेक हो रहा है, बॉडेक हो रहा है, आप उनका प्रॉपर ये उतारा करने के बाद प्रॉपर आप उनका ऑरा क्लिनजिंग करिए, है ना, प्रॉपर ऑरा क्लिनजिंग करिए। ठीक है। सो अभी हम लोग अपना ऑरा क्लिनजिंग करेंगे, रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, उस दिव्य शक्ति को, रेकी शक्ति को ग्रेटिट्यूड करेंगे। उसके पहले अपने मिकाऊ सर को ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिनकी वजह से हम इतनी पावरफुल एनर्जीज को कनेक्ट कर पाते हैं। ये उन्हीं की देन है, जो आसान तरीके से हम ब्रह्मांड की निराकार शक्ति को हम साकार रूप में, सिंबल्स के रूप में हम अपने तक अनुभव कर पाते हैं। तो परमपिता परमेश्वर परमात्मा को धन्यवाद करें। सबसे पहले काल से बड़ा कोई चीज नहीं है। काल मैंने ये समय, तो जिस समय आप इतनी अच्छी अभ्यास या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस समय के लिए, इस काल के लिए, इस समय को धन्यवाद करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें, हृदय से धन्यवाद करें कि हमारे जीवन में ये काल देवता अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम ऐसे ही आराम से, हमारा हर पल हर क्षण ऐसे उसकी कृपा में बीते। तो हम इस क्षण को भी नमन करते हैं। हमारे जीवन में आए हुए हर एक पल, हर एक क्षण के लिए हम उस परमपिता परमेश्वर का आभार करते हैं। अपने सभी गुरुओं मिकाऊ सर को हम चरण स्पर्श करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, जिन्होंने मानव सेवा के भाव से इतनी बड़ी दीक्षा हमें दी। साथ ही साथ अपने स्थान, अपने कुल देवी देवता, अपने पितरों का हम आभार करते हैं कि वो अपने लोक से हमें अपनी कृपा दृष्टि बरसाए। आपके कुल देवी देवता की कृपा हो आप पे। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। 5 मिनट जरूर प्रार्थना किया करें, मिकाऊ सर की, कुल के देवी देवता की, अपने पितरों की, अपने माता पिता की, इन 9 ग्रहों की जिनसे हम डरते हैं। आइए हाथ जोड़ के उन 9 ग्रह, 27 नक्षत्रों को हम नमन करते हैं कि वो हम पे अपनी कृपा करें और हम उनकी शरण में हैं। अपने शरीर का आभार व्यक्त करें। ये शरीर निरंतर हमें कर्म करने के लिए, हमारे लिए लड़ता है, रोज तैयार खड़ा रहता है। शरीर के हर एक अंग का आभार करें। आंख, नाक, कान, जिह्वा, स्किन, बाल, हर एक ऑर्गेन्स, इंटरनल ऑर्गेन्स, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक, शरीर के हर एक अंग में प्राण है। आपके लिए हमेशा ईमानदारी से, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप अपने कर्म कर सकें। आत्मा, ये शरीर आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है। अपने पूरे शरीर को देखें। शरीर और आत्मा दो अलग चीज है। आज आत्म स्वरूप में अपने शरीर को निहारें, सर से लेके पांव तक, और इस शरीर का धन्यवाद करें। हाथों को रब करेंगे। बहुत अच्छे से इसको वार्म करेंगे। थोड़ा सा हाथों के बीच में बिल्कुल रिलैक्स होके करेंगे, कोई जल्दी नहीं। पूरा ध्यान अपने हाथों के बीच में। दोनों हाथों को आगे पीछे करेंगे। ऊर्जा के दबाव को महसूस करेंगे और धीरे धीरे ची बॉल बनाएंगे, ऐसे। ऐसे
आपके दोनों हाथों से आपकी ही ऊर्जा निकल रही है और एक ऊर्जा का बॉल बन रहा है, उसको महसूस करें। आप ऐसे भी बना सकते हैं। महसूस करें कि आपके दोनों हाथों से निरंतर ऊर्जा निकल रही और एक ये बॉल का स्वरूप ले रही। और जब आपको लगे कि एक सुंदर सी ची बॉल, क्रिस्टल बॉल बन गई, तो आप उसको धरती माँ को दे देंगे, ऐसे छोड़ देंगे विद द इंटेंशन कि हम ईश्वर की दी हुई ऊर्जा का एक अंश दान करते हैं। इस धरती में बहुत सारे इंसेक्ट, जीव जंतु ऐसे हैं, प्राणी ऐसे हैं, पशु पक्षी, जिसको भी इस ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता हो। हे परमात्मा, हे धरती माँ, ये ऊर्जा उसको प्राप्त हो। और महसूस करेंगे कि वो बॉल धीरे धीरे आपसे होते हुए धरती में जाके विलीन हो गया। क्योंकि हम रेकी प्रैक्टिस में निरंतर ऊर्जा ले रहे होते हैं, सो एक कनेक्शन, एक फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सीधे बैठेंगे। सबसे पहले बहुत आराम से आप 3 बार खूब लंबी गहरी सांस लेंगे। और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे ताकि आपकी बॉडी में वो वाइब्रेशन इंक्रीज हो। आ उ मा, ओम करते हैं जब हम लोग आ, उ थोड़ा लंबा होता है, फिर माँ थोड़ा छोटा होता है। तो आ से करेंगे आ, से 3 बार पूरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जब हो जाए तो फिर से हाथों को रब करेंगे, आसमान की तरफ उठा के ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति का आवाहन करेंगे। हे रेकी शक्ति, रेकी रेकी रेकी, ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मे द डिवाइन एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स फ्लो इनटू माय हैंड। हे ब्रह्मांड की सभी सिद्ध गुरुओं के द्वारा प्रदान की गई सर्वोच्च ईश्वरीय रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ब्रह्मांड की
निराकार स्वरूप, सर्वोच्च रेकी ऊर्जा, सर्वोच्च ईश्वरीय ऊर्जा, हायर एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अपने हाथ को ऊपर ही रखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे ब्रह्मांड की शक्ति, हे रेकी ऊर्जा, मेरे सहस्त्रार चक्र से, मेरे सर के मध्य से, मेरे शरीर के हर एक सेल्स में, हर एक कण में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। पूरी शिद्दत से 100% हाथ को उठा के हम ब्रह्मांड की इस अदृश्य शक्ति, जो सर्वशक्तिमान ऊर्जा है, उसके कंपन को अपने शरीर में महसूस करेंगे। ऊर्जा हमारे हाथों में, हमारे शरीर के हर एक कण में प्रवाह हो रही है और धीरे धीरे अपने हाथ को हम अपने चेस्ट तक लाएंगे और इसको फिर से रब करेंगे, ताकि इसके अंदर हमारे जो हाथ में जितनी भी चक्र है, ऊर्जा के केंद्र आपके हाथों में है, वो एक्टिव हो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारे हाथ में होते हैं, इसलिए जब हम हाथों को आसपास करते हैं तो हमें इसमें एक मैग्नेटिक एक फील्ड अनुभव होता है। प्रार्थना करेंगे कि हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति मेरे हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, ताकि मैं अपने आभा मंडल को स्वच्छ कर सकूं। हाथ को ऐसे बनाएंगे गन की तरह, 2 फिंगर, हाथों पे चौकुरे बहुत आराम से ड्रॉ करेंगे, धीरे धीरे। चौकुरे, 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 चौकुरे। एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। फिर दूसरे हाथ को भी करेंगे, चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। बंद आंखों से अपने दोनों हाथों के मध्य में साक्षात चौकुरे का दर्शन करेंगे, जैसे कि ईश्वर को हम स्टैचू के रूप में देखते हैं, लेकिन आप बंद आंखों से हम उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं। बिल्कुल ऐसे बंद आंखों से चौकुरे को अपने दोनों हाथों के केंद्र में महसूस करेंगे। अब आपके हाथों की ऊर्जा 10 गुना बढ़ चुकी है। निरंतर रेकी की ऊर्जा आपके सर से होती हुई, कंधों से होती हुई, हाथों से होती हुई निकल रही, सर के ऊपर ले जाएंगे। और पहले सर के ऊपर हम सबसे पहले पूरी बॉडी का करेंगे, बहुत कम डिस्टेंस रखेंगे, ऐसे रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और विजुलाइज करेंगे कि आपके हाथ से एक सफेद रंग की ऊर्जा, जिसके अंदर एक चुंबकीय मैग्नेटिक पावर है, जो आपके आभा मंडल की सभी नकारात्मक ऊर्जा को, हर तरह की हैवीनेस को, वो चुंबकीय ऊर्जा पूरी तरीके से खींच रही है। धीरे धीरे अपने ऑरा को क्लेंस करेंगे, निरंतर हाथों से ऊर्जा को देखेंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। हे रेकी शक्ति, ऑरा को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। और विजुलाइज करते हुए आएंगे अपने थ्रोट तक, इतना पूरा एरिया आपका पूरी तरीके से साफ हो चुका है। हाथों से उठाएंगे और पानी में रख देंगे। फिर एक बार थ्रोट चक्रा से नीचे जाएंगे, बहुत धीरे धीरे। अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे, आपको धीरे धीरे नीचे जाओगे, आपको हैवीनेस महसूस होगी। निरंतर हाथों से ऊर्जा को निकलते हुए देखें, अनुभव करें कि एक चुंबकीय शक्ति आपके हाथों से निकल रही है और आपके शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को खींच रही है। स्टमक तक आएंगे, हाथों को उठाएंगे, वापस पानी में डाल देंगे। अब स्टमक से नीचे जाएंगे और झुक जाएंगे पैर तक। नहीं झुक सकते अगर आप, तो जहां तक झुक सकते वहां तक झुक के विजुलाइज करें कि चुंबकीय शक्ति पूरी पैर के पंजों तक की एनर्जी को खींच रही है। इंटेंशन देंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। उठा के डाल देंगे। साइड से करेंगे बहुत अच्छे से, धीरे धीरे। लगातार आपके हाथों से रेकी ऊर्जा प्रवाह हो रही है।
आप धीरे धीरे बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हाथों से रेकी ऊर्जा प्रवाह हो रही है। साइड से करेंगे ऐसे, बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे एक्टिव पार्ट हमारा ब्रेन होता है, इसलिए ब्रेन के पास बहुत अच्छे से करेंगे। स्क्रैच भी कर सकते हैं। हाथों में पकड़ेंगे, पानी में डाल देंगे। फिर साइड से करेंगे। फिर इस साइड से करेंगे। जब हो जाएगा तो फिर हम वापस अपने क्राउन चक्र पे लगातार ऊर्जा की प्रवाह को महसूस करें। आंखें बंद रखें और लगातार देखें कि इस ब्रह्मांड में, हमारी धरती इस ब्रह्मांड में है। नीचे ब्रह्मांड, ऊपर ब्रह्मांड, इधर उधर चारों तरफ ब्रह्मांड ही है। आकाश, अनंत आकाश में छोटी सी धरती। चारों तरफ से ये ऊर्जा धरती के अंदर प्रवेश करती हुई आपके बुलाने से आपके घर के अंदर आती हुई आपके शरीर के अंदर प्रवाह कर रही है। निरंतर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। चौकुरे बनाएंगे सर के ऊपर। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। एक हाथ को ऐसे ही रखेंगे हम। ऊर्जा का प्रवाह हाथ से भी होता है, सर से भी होता है। चौकुरे, और इसको क्लॉक या एंटी क्लॉक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे भी हाथ घूम रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो। चौकुरे, 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 और बहुत धीरे धीरे। क्लिंज हो, क्लिंज हो, क्लिंज हो। आप देखेंगे चौकोरे की वो जो भंवर है ना, जो साइकिल है, वो आपके आभा मंडल, आपकी क्राउन चक्रा की हर तरह की ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा को अपने अंदर पूरी तरीके से समाहित कर रही। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। उसके बाद दोनों हाथों से फिर से ऐसे करके, दोनों हाथों से बहुत अच्छे से ऐसे देखेंगे जैसे आप कोई चीज लपेट रहे हैं ना, कोई चीज आप ऐसे उठा रहे होते हैं। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। और अच्छे से ऐसे ऐसे करते हुए उसको पूरी तरीके से घुमाते हुए हाथों में पूरा लपेट लें। और फील करें कि आपने पूरी नेगेटिव ऊर्जा अपने हाथों में खींच रखी है। और दूसरे हाथ से कट कर दें ऐसे। मुझे देखें, इससे आपने पूरी तरीके से पकड़ा और इसे कट कर दें और पानी में डाल दें। पूरे विश्वास के साथ करें। अपने दोनों टेम्पल्स के बगल में भी करेंगे। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। टेक योर टाइम। और फिर हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे। देखो, ऐसे ऐसे करके ना उस ऊर्जा को खींचेंगे। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। आपकी 10 उंगलियों से लगातार ये ऊर्जा निकल रही है। ऐसे करते 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 जब आपको लगे कि पूरी नेगेटिव एनर्जी आपने हाथों में लपेट ली है, पूरी नेगेटिव ऊर्जा, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके क्राउन चक्रा से, आपके टेम्पल से निकल चुकी, तो उसको से खींचते हुए पानी में डाल देंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। थर्ड आई चक्रा पे चौकुरे बनाएंगे फिर से ऐसे ही। और उसी लूप को, जब आपने चौकुरे बनाया, फिर उसी को घुमाते रहेंगे जब तक कि आपको पूरी तरीके से आभास ना हो कि यहाँ पे आपको एक लाइटन फील हो रहा है। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। सिर्फ अपने आप में रहें। लगातार हाथों से निकलती हुई ऊर्जा को महसूस करें। एक लेजर लाइट की तरह आपके हाथों से चौकुरे की ऊर्जा निकल रही है। और आपके थर्ड आई चक्रा और उससे कनेक्टेड हर एक बॉडी पार्ट, आईज, ईयर, नोज, फेस, आपके सारे विकार, आपके लाइफ के इल्यूजन्स, भ्रम, शारीरिक और ऊर्जा के लेवल पे ये थर्ड आई चक्रा से जुड़े हुए
हर एक अंग पूरी तरीके से शुद्ध। और इसको खींच के कट कर देंगे ऐसे, दूसरे हाथ से पानी में डाल देंगे और बहुत आराम से इसको करेंगे, फील करके। जितनी बार आप रोटेट करें, यू हैव टू फील कि आपको वो सेंसेशन महसूस होगी। इसलिए बहुत धीरे धीरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। लगातार बंद आंखों से आपको ऊर्जा के प्रभाव को महसूस करना है। जिसकी आईज में दिक्कत है वो आईज पे भी कर सकता है। फील करना है आंखों से लेजर लाइट निकल रही है, कान आंख जहां भी दिक्कत हो। थर्ड थ्रोट चक्रा पे आएंगे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। प्रार्थना करेंगे कि ऊर्जा का और तेज प्रवाह, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चक्र होता है। यहाँ पे हमारी बहुत सारी एनर्जीज होल्ड होती हैं। हाथों से लगातार लेजर लाइट को निकलता हुआ महसूस करें और अपने शरीर, अपने स्किन से होता हुआ अपने कंठ में थॉराइड ग्लैंड तक जाते हुए देखें। वहां पे जो हड्डी है बटरफ्लाई जैसी, उस थॉराइड ग्लैंड को महसूस करें कि आपके हाथों से निकलती ऊर्जा उस लेवल तक भेद रही है। और हजार कोशिकाओं से, छोटी छोटी अणु से बनके एक एक हमारा शरीर का अंग बनता है। हर एक अणु, हर एक परमाणु में उपस्थित नेगेटिव ऊर्जा को ये रेकी शक्ति पूरी तरीके से क्लिंस करके उसको हील कर रही है। फील दिस वाइब्रेशन। खींचे इसको, कट करें, पानी में डालें। इतने भाग को दोबारा अपने हाथ से, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। पूरी तरीके से अब आपका ये हिस्सा शुद्ध हो चुका है। हार्ट चक्र महसूस करें, अपने दोनों फिंगर से लेजर लाइट निकल रही है, एक तीव्र लेजर लाइट निकल रही है। आपका कनेक्शन इस टाइम ब्रह्मांड से कनेक्ट है। आप साक्षात ईश्वर से जुड़े हुए हैं। निरंतर वहां से, जैसे टंकी से नल में पानी आता है, लगातार ऐसे आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा। और आपके हाथों से, ये नल है, टैप खुल चुका है और इससे ऊर्जा लगातार निकल रही हार्ट चक्रा पे। चोकुरे 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 चोकुरे। बहुत अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे। चोकुरे 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 चोकुरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। लंग्स, हार्ट, आर्टरीज, या बचपन से आज तक की वो तमाम ऐसी बातें जो हमने होल्ड कर रखी हैं भावनात्मक रूप में, आज वो सारी की सारी एनर्जीज जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे आभा मंडल को, हमारे जीवन को बांध रही है, ये एयर एलिमेंट है, हमारी स्वतंत्रता को रोकती है। फील करेंगे अच्छे से। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लिंजो क्लिंजो क्लिंजो, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लिंजो क्लिंजो क्लिंजो। और जब आपको लगे कि आपके अपने हाथों में पूरी तरीके से यहाँ की ऊर्जा को लपेट लिया है या खींच लिया है, तो खींचते हुए बहुत अच्छे से हाथ से कट करेंगे और पानी में डाल देंगे। और एक बार महसूस करेंगे कि पूरा शरीर सर से लेके चेस्ट तक साफ हो चुका है। कंधों पे करेंगे, दोनों हाथों से, क्योंकि ये जो कंधे हैं, यहाँ पे जो मेरिडियन पॉइंट होते हैं, जिंदगी में जब भी कोई चीज हमें बर्डन लगने लगती है ना, कभी काम, कभी जिम्मेदारी, बचपन से आज तक, उन सभी एनर्जीज को यहाँ से रिलीज करेंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लिंजो क्लिंजो क्लिंजो।
खींचते हुए पानी में डाल देंगे। एक बार इस हाथ को साफ करेंगे और एक बार इस हाथ को साफ करेंगे। नाभि पे आएंगे। प्रियंका, आप यहाँ पे नहीं करेंगी, आप सिर्फ यहाँ पे ब्रीदिंग करोगे। नाभि पे आएंगे। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एस्ट्रल कॉर्ड हमारी जुड़ी होती है। हमने अभी तक जितनी बार भी गर्भ धारण किया होगा, हम सब ने, मेल फीमेल का कोई आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, या जितनी भी बार हमने जन्म लिया या हमने गर्भ धारण किया, हमारे बहुत सारे इंप्रेशन जन्मों जन्मों के हमारे कॉर्ड से पता नहीं किन से जुड़े होते हैं, आपको पता भी नहीं है। यहाँ से कॉर्ड कट करेंगे। बहुत अच्छे से अपने हाथों से ऊर्जा को प्रवाह होता हुआ महसूस करें, वो टिकलिंग सेंसेशन को महसूस करें। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लिंजो क्लिंजो क्लिंजो। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लिंजो क्लिंजो क्लिंजो। वाइब्रेशन जिसको भी कम लगेगी हाथों को फिर से रब करेगा, बट यू हैव टू फील द वाइब्रेशन। और यहाँ की पूरी ऊर्जा को खींचते हुए हाथों से कट करके पानी में डालेंगे। नाभि से नीचे सेकल चक्रा। चोकुरे चोकुरे चोकुरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। आपके स्वयं का स्थान, जन्म जन्मांतर की बहुत सारी डिजायर आपके स्वादिष्टान चक्र में होती है। पिछले जन्म में हमने कुछ बनना चाहा, कुछ करना चाहा, हम नहीं कर पाए, वो सारी इंप्रेशंस हमारे स्वादिष्टान चक्र के अंदर होते हैं। ऑल द डिजायर्स। बहुत अच्छे से इसको क्लेंस करें। नहीं फील हो रहा, फिर से हाथों को रब करें। पहले हम दोनों हाथों से चौकुरे बनाएंगे, दोनों फिंगर से, सॉरी, और चौकुरे चौकुरे करके उसको लपेटेंगे। फील करेंगे हाथों से लगातार लेजर लाइट निकल रही है, लेजर लाइट निकल रही है। आपके शरीर के अंदर तक ये लेजर लाइट जा रही, हर एक अंग से, आपके आभा मंडल से नकारात्मक ऊर्जा, फिर उसको हाथ में घुमाएंगे ऐसे ऐसे, और सारी ऊर्जा को खींचते हुए कट करेंगे। थाइस के दोनों बीच में लाएंगे हम, हाथ को ऐसे कर देंगे, मूलाधार नीचे से ऊपर की तरफ होता है हमारे टेल बोन में, चार पंखुड़ियों कमल दल के साथ उपस्थित आपका मूल आधार चक्र, जिसमें आपकी कुंडलनी शक्ति है, यानी कि जन्म जन्मांतर के सारे ऐसे कर्म जो भी प्रारब्ध में नहीं बदले हैं, उस पे कुंडली मार के आपका आज बैठा है। सारे फियर, सारी डिस्टरबेंस, सारे इल्यूजन्स यहीं से आते हैं। ये हमारा बेस चक्र है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। बहुत अच्छे से मूलाधार को डीप क्लिंजिंग करेंगे। विजुलाइज करें बंद आंखों से कि जैसे से आप हाथ घुमा रहे हैं, वहां पे एक रोटेशन हो रही है धीरे धीरे। वहां पे एक सर्कल है जो बड़ा होता हुआ जा रहा है, और उसमें से आपको दिख रहा है कि कितनी सारी एनर्जीज है जो आपको रिलीज करनी है। और आप धीरे धीरे अपने हाथों से, हमारे ब्लड में जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जीज होती हैं, वो भी मूलाधार
और मणिपुर चक्र से क्लीन होता है। हमारी हड्डियां, हमारे जॉइंट्स, उसमें मूलाधार से कोई भी दिक्कत आपकी हड्डियों में, आपके जॉइंट्स में है, मूलाधार पे घुमाते रहें। फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमें यहीं से मिलती है। ऑल द मनी ब्लॉकेजेस हमारे यहीं से होते हैं। अच्छे से उसको घुमाते हुए खींचेंगे, हाथ से कट करेंगे, पानी में डाल देंगे। फिर से अपने हाथों को रब करेंगे, ऊर्जा को देखेंगे, सर से लेके पूरा पीछे तक, ऐसे हाथ जहां भी जा रहा है पूरे शरीर को इस ऊर्जा से शावर लेंगे। पूरे शरीर को, आभा मंडल को हमने शुद्ध कर लिया है। हमारे एक एक रोम शुद्ध हो चुका है। पानी को किनारे कर देंगे। अपने दोनों पाम्स पे चौकुरे फिर से बनाएंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, क्लिंजो क्लिंजो क्लिंजो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, क्लिंजो क्लिंजो क्लिंजो। और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ठीक डीप ब्रेथ, रिलैक्स होके बैठे और लंबी गहरी सांस लेते रहें बहुत आराम से। एक एक सेल्स में इस प्राण ऊर्जा को, रेकी ऊर्जा को जाने दें। इनहेल दिस रेकी पावर, inhale this reiki power to each and every cells of your body। इस रेकी ऊर्जा में, इस ब्रह्मांड की अपार शक्ति है, सिद्धि है। इनहेल करें सर से लेके पांव तक इस रेकी ऊर्जा को, दोनों नॉस्ट्रल से। जिसको उज्जयी श्वास आती है, वो उज्जयी श्वास के द्वारा, यानी जब हम गले से सांस लेते हैं तब बहुत डीप ब्रीदिंग होती है। इनहेल दिस रेकी पावर, इनहेल दिस रेकी पावर। ड्रॉ करेंगे होन शा जे शोनेन, होन शा जे शोनेन, होन शा जे शोनेन। ब्रह्मांड की संपर्क स्थापित करने की ऊर्जा, हमारा संपर्क हायर कॉन्शियसनेस के साथ स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। हमारे लिए इस लाइफ टाइम में जो भी हमारा हायर गुड हो, उसके लिए जिस भी पावर की जरूरत है, उस पावर से, उस शक्ति से हमारा संपर्क स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। आवाहन करेंगे सेहेकी अपनी पूरी बॉडी पे, सर से लेके पाँव के पंजे तक सेहेकी को पिंक कलर में ड्रॉ करें। सेहेकी सेहेकी सेहेकी, इस ब्रह्मांड की संतुलन की ऊर्जा, ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा मेरे शरीर के हर एक सेल्स में प्रवाहित हो, सातों चक्रों पे प्रवाहित हो, 72,000 नाड़ियों में इस ऊर्जा के प्रवाह को देखें। आपकी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, सेहेकी की ऊर्जा, संतुलन की ऊर्जा। लंबी सांस लें। सेहेकी सेहेकी सेहेकी। सारा ध्यान क्राउन चक्रा पे, पिंक कलर की लाइट को देखें और महसूस करें कि एक संतुलित सकारात्मक ऊर्जा आपको नरिश कर रही है। आपका क्राउन चक्रा 1000 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट्स इस वाइब्रेशन से वाइब्रेट करते हुए सर्वशक्तिमान हो रहे। थर्ड आई चक्रा पे ध्यान ले जाएं। सेहेकी सेहेकी सेहेकी।
लंबी गहरी सांस। आपकी पांचों इंद्रियां इससे गवन होती हैं। आपके विचारों में मैनिफेस्ट करने की जो पावर है, कल्पना की शक्ति जो साकार स्वरूप लेती है, वो यहीं से लेती है। सेहेकी को देखें, आपकी थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र को पूरी तरीके से संतुलित और सकारात्मक, संकल्प की शक्ति बढ़ रही, कल्पना की शक्ति बढ़ रही, सारे भ्रम दूर होके जो परम सत्य उसका ज्ञान हो रहा, आपकी विजन क्लियर है। जीवन में हर चीज के लिए क्लैरिटी हमें यहीं से आती है। एक गुलाबी रंग की लाइट को, रोशनी को, इसको नरिश, पोषण करता हुआ देखें। पूरा चेहरा, आईज, ईयर, नोज, फोरहेड इस ऊर्जा से लबालब हैं। हम ईश्वर की गोद में हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को संवारती है, ताकत देती है, ये परमपिता परमेश्वर रेकी की ऊर्जा से हमें संवार रहा, शक्तिशाली बना रहा। थ्रोट चक्र, सेहेकी 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 गुलाबी रंग की ऊर्जा को अपने विशुद्धि चक्र थॉराइड ग्लैंड में प्रवेश करता हुआ देखें। अंदर तक महसूस करेंगे इस गुलाबी ऊर्जा को। चारों तरफ इस संतुलित सकारात्मक ऊर्जा की रोशनी फैल रही। आपका थ्रोट चक्र, जहाँ पे 16 कमल दल होते हैं, 16 मैग्नेटिक प्लेट्स पूरी तरीके से वाइब्रेट करती हुई हृदय चक्र में आएगी ऊर्जा। सेहेकी 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 अपने अनाहत चक्र को पूरी तरीके से ईश्वरीय ऊर्जा से प्रेम से भरते हुए देखो। जीवन की उमंग, उत्साह, आशाएं, खुल के जीना, फॉरगिवनेस, फॉरगेट, सब कुछ हमें यहीं से आता है। अपने हृदय चक्र को पूरी तरीके से इस ऊर्जा से भरता हुआ देखें और गुनगुनाए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं आनंद हूँ, परमानंद हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। प्रेम, दया, करुणा की ऊर्जा से अपने आप को भरपूर होता हुआ देखें। ये ऊर्जा अब आपके स्टमक, नाभि चक्र में प्रवेश कर रही, जिससे कि आपका स्वाभिमान, आपकी गट, आपका नेम फेम, आपका ओज, तेज और ये ऊर्जा आपके लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, स्टमक, अच्छे से इस ऊर्जा को अपने नाभि के द्वारा अपने ऑर्गन्स में जाते हुए देखें। हर एक ऑर्गन्स के हर एक सेल्स में ये गुलाबी ऊर्जा को प्रवेश करता हुआ देखें। सेहेकी 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 ईश्वरीय प्रेम और संतुलन की ऊर्जा से मुझे लबालब करो। मेरे शरीर के हर एक ऑर्गन्स में एक संतुलित सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, मेरे हर एक चक्र अपना पूरी शक्ति से कार्य करते हुए, ईश्वरीय प्रेम से भरे हुए, आपका तेज, ओज बढ़ रहा, आत्मबल, आत्मसम्मान सूरज की किरणों की तरह आपके शरीर से होके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा आपसे होती हुई, चलते फिरते ईश्वरीय शक्ति से भरपूर आप। अब ये ऊर्जा आपके सेक्रल चक्र में, स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश कर रही। जन्म जन्मांतर से जितनी भी इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, या ऐसी तमाम बातें होती हैं
जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसके सारे इम्प्रेशंस हमारे इसी ऊर्जा के केंद्र में स्थापित होते हैं और हम जन्म पे जन्म लेते जाते हैं। आज ईश्वरीय प्रेम से भरी हुई, ईश्वर का प्रेम इस सिंबल के रूप में आपके गर्भ में 6 कमल दल होते हैं। यहाँ पे प्रार्थना करें कि हे सेहेकी की ऊर्जा, हमारी बूम कंडीशनिंग करो। जन्म जन्मांतर से जब से हमारी एग्जिस्टेंस है, जाने अनजाने जो भी भावनात्मक हमारा किसी से कोई भी बंधन बंधा हुआ है, हम उन सबको मुक्त करते हैं। स्वतंत्र होके इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप देखें कि ये ऊर्जा आपको हील कर रही, आपके कॉर्ड कट कर रही, आपको आपके अपने आज में पूरी तरीके से मुक्त कर रही। अब आप स्वतंत्र हैं। तमाम अनजाने ऐसे संबंध, ऐसे कमिटमेंट जो पूरे नहीं हुए और कर्म के रूप में पता नहीं दूर दूर तक किनसे बंधे हुए हैं, वो लोग किस रूप में हमारे जीवन में आज हैं, उन सभी से वो सारे के सारे संबंध खत्म होते हैं अनजाने में किए हुए। सेहेकी 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 मेरे स्वादिष्टान चक्र को ईश्वरीय प्रेम और संतुलन की ऊर्जा से हील करो। आपके अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन हो रही है जब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और अभी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र में प्रवेश कर रही। मूल आधार, आपकी यहाँ आज होने का मूल आधार। अपने टेलबोन पे महसूस करें सेहेकी को, एक पिंक कलर की लाइट जो आपको पोषण दे रही, ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय ऊर्जा उसकी शक्ति से आपको लबालब कर रही। यहाँ से होते हुए आपके पैर के पंजों तक ये ऊर्जा जा रही है। सर से लेके पांव तक इस सेहेकी की ऊर्जा ने आपको संतुलित और सकारात्मक ईश्वरीय प्रेम की ऊर्जा से भर दिया है। सेहेकी 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 जन्म जन्मांतर की जो भी डर, इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना मेरे मूलाधार में है, आज वो पूरी तरीके से ईश्वरीय प्रेम से भर के वहां पे एक विश्वास, कॉन्फिडेंस, आत्मसम्मान, आत्मबल हमें मूलाधार से भी मिलता है। विश्वास की ऊर्जा, स्वयं पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास, जीवन में आपको स्टेबिलिटी, आपके शरीर में ताकत और पोषण। बहुत अच्छे से ईश्वरीय प्रेम को वहां पे अनुभव करें। पूरे शरीर में सेहेकी की ऊर्जा से आपके एक एक अंग आपके जैसे नृत्य कर रहे। ईश्वरीय प्रेम में डूबा हुआ आपके शरीर का हर एक सेल्स ईश्वरीय शक्ति, अपार शक्ति के स्वामी आप स्वयं में। अब अपने पूरे शरीर पे चौकुरे ड्रॉ करेंगे, आवाहन करेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे। फील करेंगे कि एक सफेद रोशनी आपके क्राउन चक्र से होती हुई धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई आपके मूलाधार एक लाइन बनाती हुई क्राउन चक्र से मूलाधार तक एक रोशनी की लाइट की एक सीधी लाइन। और अब यहां से एक स्पाइरल उठ रहा है किसी भी तरफ से आपके क्राउन चक्र के अंदर एंटर करता हुआ चौकुरे नीचे स्वादिष्ठान चक्र में आता हुआ, स्वादिष्ठान चक्र से उठ के आपके थर्ड आई चक्र में जाता हुआ, वहां से नीचे आपके मणिपुर चक्र में आता हुआ,
स्पाइरल घूम रहा है, मणिपुर चक्र को भेदता हुआ आपके थ्रोट चक्र में, और वहां से भेदता हुआ आपके हृदय चक्र से निकलता हुआ वापस आपके स्पाइन में कनेक्ट हो गया। एक तीव्र करंट का एहसास। प्रार्थना करेंगे कि चोकुरे 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 ब्रह्मांड की ये दिव्य शक्ति से निरंतर मेरा उपचार होता रहे। मेरे पांचों कोश, मेरे 7 चक्र, मेरी आत्मा, मेरी फिजिकल बॉडी, मेरी इमोशनल बॉडी, मेरी फाइनेंशियल बॉडी, मुझसे जुड़ी हुई हर एक चीज का निरंतर उपचार होता रहे और ये ईश्वरीय शक्ति निरंतर उसके अंदर प्रवाह करती रहे। फील दिस वाइब्रेशन। कुछ देर मौन में इस चौकूरे के द्वारा ऊर्जा के और तेज प्रवाह को अपने शरीर के हर एक सेल्स में वाइब्रेशन के रूप में महसूस करें। ये अंदर ये अद्भुत शक्तियों का अनुभव करें और कमांड दें कि हे रेकी शक्ति, मुझसे जुड़ी हुई हर व्यक्ति और वस्तु तक आप जाएं और उसको प्रोटेक्ट करें, उसको संरक्षण दें, उसको ऊर्जा दें, उसको हील करें। मेरे जीवन में धन आने के जो भी रास्ते हैं उसको हील करें। जो भी मेरे सगे संबंधी हैं उनसे मेरे संबंधों को हील करें, उन्हें सुरक्षित रखें। रेकी का प्रवाह अपने पूरे घर के ऊपर महसूस करें। आपका दरवाजा, खिड़की, यहाँ पे आप देखें कि रेकी की ऊर्जा से एक लाइन, एक लक्ष्मण रेखा बन रही है, जिससे कि आपका घर सुरक्षित है। अपने दोनों हाथों को उठा के अपने घर के हर एक मेंबर को विजुलाइज करें कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं। आपके हाथ से रेकी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और उन सब के ऊपर प्रवाहित हो रहा है। चौकुरे बनाएं एक साथ उन सब पे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट। हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, गुरुओं के द्वारा दिए गए वचन कि जहां भी ये ऊर्जाएं जाएंगी वो व्यक्ति सुरक्षित होगा, सुरक्षित होगा, सुरक्षित होगा। मेरा घर, मेरे लोग, मेरा जीवन सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। ये गुरुओं का वचन है जो कभी खाली नहीं जाता। अपने आप को ईश्वर का अंश समझते हुए, सर्वशक्तिमान समझते हुए, ऊर्जा की इसी आभास के साथ, अबंडेंस की आभास के साथ, आपके सातों चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह है। आपकी हर एक सोच साकार रूप लेगी। इतनी शक्ति है आपके अंदर। आज पूरे दिन आप इस ऊर्जा को अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। ये एक संकल्प लेते हुए हाथों को जोड़ेंगे और संकल्प लेंगे कि ईश्वर ने जो ये ऊर्जा हमें प्रदान की है, हम इसको अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे, जैसे आप अपने पैसे को सेव करते हैं। धन्यवाद करेंगे गुरुओं का, रेकी शक्ति का, अपने शरीर का, समय का, और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरी आशा, विश्वास के साथ, सारी संभावनाओं के साथ आज के दिन की शुरुआत करेंगे। आप अपने आप को देखेंगे कि आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि आप जहाँ हैं वहाँ मंगल ही मंगल होगा। इतने सर्वशक्तिमान हैं आप, आपके अंदर वो ऊर्जा है।
आपकी वाणी में वो बात है कि आप जब कहते हो तो तथास्तु हो जाता है। अपने आप को आज इस तरीके से देखें कि इतनी ऊर्जाओं से भरे हुए हम जहां भी होंगे मंगलकारी होंगे। हमारे जीवन में मंगल, हमारे अपनों के जीवन में मंगल, मंगल ही मंगल होगा। तो मंगल देव की जय, आप सबकी भी जय। Lots of gratitude, ma'am. लव यू मानसी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत Thank you, दिनों बाद ma'am. किया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रोज करना है Thank you, आपको। ma'am. Thank you. लेकिन Okay, मैम ma'am. आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने सोते हुए एक इंसान को जगा दिया। धन्यवाद भैया। मैं तो हमेशा आप लोग को जगाती रहती हूँ, उठो उठो उठो। लेकिन मैम हम ही सो रहे होते हैं। सोने का समय नहीं है अब, तो बिल्कुल भी नहीं है। जागने का समय है, अपने पे काम करने का समय है। आप खुद में इतने शक्तिमान हो, सक्षम हो। आप इस बात को मानो कि आज से मानो कि आप जहाँ हो ना वहाँ मंगल ही मंगल है। आपके होने से सब कुछ संभव है। आप किसी के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब अपने लिए मत सोचो। दायरा बढ़ाएंगे ना, दायरा बढ़ाना है। हम अपने हाँ लिए जी। सोचेंगे कि हम जहाँ हैं यार, हम बस कदम रख दे जहाँ, वहां देखो बाहर आ जाए। हम हाथ जिस चीज पे रख दे वो चीज निखर जाए। हम आशीर्वाद दे दे जिसको, उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाए। ये आपको, क्योंकि हम सबके अंदर वो पावर है, बस हम भिखारी बने रहते हैं ना, पता ही नहीं होता। तो आज से वो एक एटीट्यूड होना चाहिए। कुछ भी होगा ना पूरे दिन में घबराना नहीं है। प्रारब्ध है ना, कुछ कुछ आपके कल से आज में है। ये तो आप आज कर रहे हो ना, तो वो होने दो, होता रहेगा। आप तो कल की तरफ बढ़ रहे हो, तो घबराना नहीं है। अपनी ऊर्जा का वहन नहीं करना है। बहुत संभाल के अपनी ऊर्जा को रखना है। मुस्कुराना है। अनावश्यक चीजों में नहीं उलझना है। आज ये संकल्प आपने लिया है कि यार अपनी ऊर्जा को हमें ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे खुद के लिए या अपनों के लिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा, जैसे कि कोई चीज खरीदने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है हमको, राइट? ऐसी कोई चीज मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है आपको। तो चाहे खुद के लिए कर रहे हो या अपने परिवार के लिए कर रहे हो कि इसका ये भला हो जाए तथास्तु, उसके लिए आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो जब खर्च कर दोगे पैसा, तो कैसे बड़ी चीज खरीदोगे, कीमती चीज खरीदोगे? नहीं खरीद पाओगे। यहाँ तो लोन भी नहीं मिलता। ऊर्जा में ये सिद्धांत नहीं है लोन वाला। ये आपको करना ही पड़ेगा संचित। तो जब आपको कुछ जिंदगी में बड़ा सोचो, अपने लिए और अपनों के लिए। छोटी छोटी चीजों में ना पैसे नहीं खर्च करने, मतलब ऊर्जा नहीं खर्च करनी, ये वो ये बचत करनी है। और कुछ बड़ा कहते हैं ना, कुछ सॉलिड करना है। मैं पैसे सेविंग कर रहा, तो आपको कुछ सॉलिड करना है अपने और अपनों के लिए। उसके लिए ऊर्जा को बचा के रखो। क्यों माँ का आशीर्वाद नहीं लगता एक बच्चे को? क्योंकि पहले की माँ, रोना धोना, ऊर्जा है ही नहीं। हर माँ चाहती मेरा बच्चा डीएम बन जाए, भर भर के आशीर्वाद देती है, नहीं लगता माँ का आशीर्वाद नहीं लगता। क्योंकि ऊर्जा है ना, है ही नहीं ऊर्जा। क्रोध में कहीं बात लग जाती है, क्योंकि क्रोध में ऑटोमेटिकली हम इतनी हाई एनर्जी में होते हैं कि संभाल ही नहीं जाती, कंपन होता है। तो क्रोध में कहीं बात सिद्ध हो जाती है अक्सर। प्रेम में, क्योंकि प्रेम में क्या होता है, एक्चुअली प्रेम में हम अंदर से होते ही नहीं है ना, हम अंदर वो ऊर्जा होती ही नहीं है। सो आपको आज से याद रखना है कि अपनों के लिए, खुद के लिए आपको बड़ा करना है, बड़ा सोचना है। और उसके लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो अनावश्यक चीजों में, टॉपिक में नहीं उलझेंगे आज पूरे दिन, राइट? कुछ बड़ा सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, उसकी कल्पना करेंगे, चाहे खुद के लिए चाहे अपनों के लिए। और रोज हम समुद्र से ना, ये पूरी की पूरी पूरा समंदर है आपके पास, पात्रता जितनी बड़ी होगी उतना भर लो। मतलब खजाना खुला है, जितना लूटना है लूट लो। तो जितना बड़ा आप लेके जाओगे बोरा, और जितना उसमें खजाना भर के लाओगे, तो उतनी जल्दी जल्दी आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ना, राइट? सो इस अनंत आकाश में अनंत है, इसे कहते हैं अनंत, कोई एंड नहीं है, पता ही नहीं कितना है। बस आपको डुबकी लगाने आना चाहिए, और आपके पास पात्र खूब बड़ा होना चाहिए। और उसमें छेद नहीं होना चाहिए कि यहाँ भर रहे यहाँ निकाल रहे, यहाँ भर रहे यहाँ निकाल रहे, नहीं। सो याद, आज संकल्प रखिएगा कि मुझे अपनी ऊर्जा को बचाना है, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में अपने और अपनों के लिए बहुत कुछ करना है। ये छोटी छोटी चीजों में हमें उलझना नहीं है। एक बड़ा टारगेट सेट करो जिसके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा को बचाओ। और ऊर्जा को कमाने का रास्ता क्या है? आपका यही ध्यान। सो आज जो हमने ऑरा क्लिनजिंग किया, आप इसको वीकली कर सकते हैं। आज ही आप किए होंगे तो आपको बहुत लाइट फील हो रहा होगा, राइट?
आप इसको वीकली करो, अपने आप को ऐसे हील करो। आप परमात्मा की संतान हो, कुछ स्टेप वगैरह में नहीं फंसो। क्लोज योर आईज, कॉल द रेकी पावर, पर रेगुलर करना है। कभी अब कुछ रीजन होता है लाइफ में, नहीं टाइम है, नहीं मन लग रहा, फिर भी बैठना है। आपको अपना काम करना है। मन अशांत है कभी कभी, इसमें आपका बस नहीं, कोई बात नहीं। हम बच्चों से कहते हैं देखो पढ़ने बैठना है, ठीक है, अब तुमको 1 घंटे बैठना ही बैठना है, तो आपको बैठना है। हो रहा नहीं हो रहा छोड़ दो, पर बैठो। राइट, ठीक है। सो लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। हम ऐसे ही रेकी की Love you, प्रैक्टिस ma'am. बीच में करेंगे। Thank you, और ma'am. हमारा जो थैंक यू मैम, लव यू मैम। लव यू Thank टू। you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम वेलकम Ma'am. वेलकम Thank आप you, लोगों thank को। you. थैंक लव यू यू मैम, ऑल, थैंक यू। Thank you, ma'am. Love लव you, यू। ma'am. अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ऊर्जा को खूब बचाइए। जितनी ऊर्जा होगी उतने जीवन में आगे बढ़ोगे, और जितना इस जीवन में आगे बढ़ोगे शरीर में, तो जब दूसरा शरीर मिलेगा तो जर्नी वहीं से होती। कॉन्शियसनेस में वही होता है, गरीबी लेके जाओगे गरीब पैदा होगे, और अबंडेंस में जाओगे तो फिर राजा वाली जिंदगी वापस मिलेगी। कॉन्शियसनेस कहीं नहीं जाती। जन्म जन्मांतर से हर एक चीज, मैंने कहा ना कि जब आप खुद पे काम करते कुछ दिन के लिए भूल जाओ, ग्रह नक्षत्र ये वो टोटका सब भूल जाओ, वो सब कुछ हमारे अंदर है। हर एक कर्म का बीज हमारे अंदर है, हमारी कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में। राइट, जितने जन्म लिए, जब से यहाँ घूम रहे हम, लटक रहे इधर उधर, कितने कैसे, कभी मेल हुए, कभी फीमेल हुए, कभी काले हुए, कभी गोरे हुए, कभी अमीर, कभी गरीब, कभी प्रेम में, कभी कैसे, सारी की सारी ना कॉन्शियसनेस उसके बीच आपके अंदर है। तो वहां पे जाके हमने हील करना है, उस लेवल पे जाके हील करना है, क्योंकि मोक्ष भी तो चाहिए ना। कलयुग में ये थोड़ी घूमते रहेंगे, मोक्ष लेके आराम से अपने परम धाम जाके रिलैक्स होके बैठेंगे। बड़े जन्म वनम ले चुके, बड़े अनुभव कर चुके, अब मोक्ष की तरफ जाना है हमने। राइट, तो उसके लिए हमें हर एक शरीर में तैयारी करनी पड़ेगी ना, ठीक है। सो रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। और परसों से हमारी मॉर्निंग मेडिटेशन की क्लास है, और ये क्लास वैसे कहीं ना कहीं ज्योति मैम की मैनिफेस्टेशन थी। इन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैम मॉर्निंग क्लास आपने जैसे कराई थी वैसे करिए। तो ये मॉर्निंग क्लास हमारी परसों से मॉर्निंग से होगी, 6 o'clock पे भी होगी कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए 6 o'clock पे होगी, ताकि आपकी एक रूटीन बन जाए। उसके बाद हम इसको 5:30 पे करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे हम। मैम एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है इन पे। पहला तो ये कि मुझे 3-4 दिन से ना बार बार सपने में काशी विश्वनाथ या उससे जुड़ी कोई भी चीज दिख रही है। कभी लगता है मैं ट्रेन में हूँ, मैं जा रही हूँ काशी विश्वनाथ, कभी मंदिर दिख रहा है, और मैंने ऐसे रील भी कोई देखी इंस्टाग्राम पे, तो वो भी काशी विश्वनाथ की आ गई। हालांकि मैं होके आई हुई हूँ मंदिर पहले, पर अभी बार बार दिख रहे हैं, 3-4 दिन हो गए। ऐसा क्यों? यदि मैम कभी कभी 2-3 कारण होते हैं। एक तो होता है कि हमने कहीं कुछ सुन लिया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत डीप इच्छा कर रहा है, तो जब वो इच्छा करता है तो उससे रिलेटेड चीजें ना हमारे सामने आती है। जैसे गूगल पे आपने कुछ भी सर्च किया, उससे रिलेटेड ही अब आपके पास ऐड आना चालू हो जाता है ना। तो माइंड भी तो गूगल की तरह है। हमने कहीं किसी से कुछ सुन लिया, कभी कोई ऐसी इच्छा कर ली, तो उससे रिलेटेड चीजें हमें एक्चुअली दिखने लगती हैं स्वप्न में, है ना, सामने वैसी बातें वैसी चीजें होने लगती हैं। राइट, और एक होता है कभी कभी ना हमारे लिए बुलावा होता है कि जब हम वहां पे जाएं, क्योंकि हर एक धर्म तीर्थ स्थल की, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, उसकी अपनी एक ऑरा होती है। सो कभी कभी हम कुछ कुछ मांग रहे होते हैं, हमारे कुछ कर्मों का फल, पर माध्यम कुछ ना कुछ बनता है, अचानक कुछ भी नहीं होता। कोई ना कभी 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 हम कहते नहीं, अब देखो वहां दर्शन करने गए थे यार, उसके बाद से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। तो कभी कभी वो एक बुलावा होता है ना। तो या तो आपके अंदर मन की वो इच्छा है या बुलावा है, दोनों ही स्थिति में ना हमें जाना चाहिए। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जाके ना वहां पे एक बार दर्शन कराएं, ताकि हमारा चित्त शांत हो। दूसरी चीज ये कि हमारे नीचे जब हम रहते थे, नीचे वाले फ्लोर पे, तो हमारे घर में 2 मंदिर बने हुए थे। एक दो, मेरी 2 मंदिर बने हुए थे। ओ, एक मेरी सास ने अपने कमरे में बना रखा था, एक हमने बना रखा था। अब ऊपर आके हमने एक ही मंदिर, मैंने आपको बताया था ना, अब जगह नहीं थी तो मम्मी ने स्थापित किया। लेकिन हमारे पास फोटोज वगैरह तो सब डबल थी। अब वो एक में तो लगा दी, अब जो बच गई है कुछ, उनका क्या करें? उनको सीधे लगा दी विसर्जन क्यों? कर दीजिए। मैं भी देखो घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो मेरे बहुत सारी ऐसी वो थी, तो सास सम्मान उनको उनको हमने विसर्जन कर दिया।
उनकी ऊर्जा आशीर्वाद को रखना है हमको, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और वो देवी है, वो जानती है कि देवी देवताओं के इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ उनको धारण करना होता है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि सांसारिक उसमें होके ना हम शायद उतने अच्छे से उन चीजों को फॉलो नहीं कर सकते। और अगर एक ही फोटो दो दो है तब तो कोई मतलब ही नहीं, उसमें से जो अभी मतलब सही अवस्था में है आप उसको रखिए। बाकी तो ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाता है, ऐसे नहीं तो वैसे जाएगा, आज नहीं कल तो जाएगा। तो उसको विसर्जित कर दीजिए बिल्कुल बिना किसी संशय के। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर हम लोग जो लोग मॉर्निंग मेडिटेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग परसों हमारा 6 o'clock पे होगा एक वीक के लिए, फिर हमारा 5:30 पे हो जाएगा। संडे नहीं रहेगा, 21 डेज हमारा ये पूरा सेशन रहेगा। 2100 रुपीज इसका चार्ज है, ताकि आप जो पे करेंगे तो आप आएंगे, वरना आधे लोग तो भाग जाएंगे, उठेंगे ही नहीं, ये गारंटी। आज ही देखो कितने लोग हैं जो मुझे कल से थंब दिखा रहे थे पर्सनल पे, और लेकिन संडे उठ नहीं पाए। और ये पेड होता ना, उठते गिरते अभी उठ के बैठे होते क्योंकि फीस दी हुई है। कितने लोगों ने यस मैम थैंक यू बहुत अच्छा, लेकिन नींद नहीं त्याग पाए। और अभी उठते ही सोचो इतना बड़ा अफसोस होगा उन्हें, वो स्किप कर दिया, अलार्म भी लगाया होगा लेकिन ये नींद है ना, आलस नहीं कर पाए। यही पे किया होता या कुछ किया होता तो उठ के बैठते। तो वो 21 डेज आपको लाइव क्लास में आना है, कोशिश करना है। इसलिए मॉर्निंग है, कोई भी ऐसा डाल कारण। दिए मम्मी, पानी हाँ डाल दिए। मैम, अच्छी हाँ। बात है, डाल दिया पानी। और उसमें हम बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी करेंगे कि 21 डेज के बाद आपको अपने अंदर खुद में एक एक नहीं बहुत सारे जो है चेंजेस दिखेंगे, कुछ ही दिन में दिखने लगेंगे। लेकिन मॉर्निंग उठ के बैठना है, 6 बजे आ जाना है, 6 बजे से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और उसमें कुछ रिचुअल्स भी करेंगे बहुत ही साइंटिफिक वे में, धीरे धीरे, जो आगे आपको बताती जाऊंगी मैं। ठीक है, आज ही आप सोचो, मुझे मुझे पता है अभी बहुत सारे लोग के मैसेज ग्रुप में पर्सनल आएंगे, ओ दीदी आई एम सॉरी, अरे मेरी नींद नहीं खुली, अरे मैम रह गया, अरे मैम रिकॉर्डिंग, अरे रिकॉर्डिंग अभी आप देखना मैसेज शुरू हो जाएगा, राइट? क्योंकि ऐसे ही होता है। मैंने कहा ना हमारे अंदर दो पर्सनालिटी, जिसने एनएलपी किया था आप लोग को मालूम है ना, एक है जो करना चाह रहा है, वही एक और है जो पता नहीं क्यों आलस कर रहा है, राइट? उसी क्रिटिक को हमें जीतना है, जो कि हम 21 दिन के अभ्यास के अंदर, मुझे लगता है आप लोग को भी लगता होगा कि जरूर जब हम एक अभ्यास लगातार करेंगे तो हमारे अंदर वो सारी संभावनाएं अपने आप डेवलप हो जाएंगी, राइट? तो हम लोग परसों मिलेंगे सुबह 6 o'clock पे, ठीक है? तो जय माता दी, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का संकल्प बार बार याद रखिएगा, वो याद ये रखना है कि आपको ऊर्जा का बेमतलब खर्च नहीं करना है, बचा के रखना है, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा करना है खुद के लिए और अपनों के लिए। और डेली इसी तरह से हीलिंग करके अपनी फैमिली मेंबर्स को विजुलाइज करना है। आप याद रखिएगा ये गुरुओं की वाणी है, ये मिकाऊ सर और हमारे सभी सिद्ध गुरु कह के गए हैं कि चोकोरे प्रोटेक्शन देता है, मतलब देता है। पर ऐसे नहीं कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और कोई घर में जा रहा है, इधर आओ उधर आओ, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट, ये नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी वो ऊर्जा आपसे जो है ना लयबद्ध होगी, ठीक है? आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अपनों के लिए, इतना याद रखिएगा, राइट? ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, हैप्पी संडे, खूब इंजॉय करिए, खूब मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। अंजलि मैम लव यू, कल आप बहुत अच्छे लग रहे थे क्लास में, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जय माता दी, थैंक यू मेरी मैम। माँ की कृपा आप जय सब पे माता दी बनी है। मैम। अभी मैं मैम कामाख्या एक क्वेश्चन हमको पूछना है, दर्शन आप कब क्यों हो दर्शन जाएंगे? करके आई हूँ, तो माई का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर। मेरी वैसे ईस्ट बगलामुखी है, आज की कलयुग की सबसे बड़ी देवी है बगलामुखी, उसकी कृपा आप पे बनी रहे। हम उनके बारे में भी आगे सीखेंगे देखेंगे, ठीक है? अंजलि मैम मैम आज कितने बजे कॉल कर सकते हैं आपको? अभी आधे घंटे बाद आप कर लेना, मैं थोड़ा पूजा कर लूँ फिर आप मुझे कर लेना, ठीक है? मैम पानी का क्या करना है? इसको पानी को फ्लश आउट आपको फ्लश आउट करना है कमोड में, टॉयलेट में, ठीक है। ठीक है? लाइट फील हो रहा है कि नहीं? और करना। हमको तो नींद आने लग गई है बातें से। यही आपको रेगुलर करना है, खुद से करना है, आप कर सकते हैं इसको, है ना? इसको जरूर किया करिए एक बार, अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए रेगुलर ऑरा क्लिनजिंग करिए, बहुत अच्छे से करिए।
अगर अच्छे से भी करेंगे तो 15 ही मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपको। तो आप शाम को करो, सुबह करो, पर आप करो, ठीक है। जय माता दी। बाय, हैप्पी संडे, टेक केयर ऑल।